नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की संस्था ऐसी भी है जो पिछले कई वर्षों से नन्ही परी आंदोलन चला रही है। आखिर इस आंदोलन के पीछे का मकसद क्या है और इसके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ खास इस नन्ही परी आंदोलन में किया जाता है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि नन्ही परी आंदोलन का ख्याल कैसे और कब आया? मैम, हम लोग क्या है, ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। पुरानी प्रथाएं रही हैं, तो अक्सर देखने को मिलता है गांव अंचल में, ग्रामीण अंचल में, कि बालक और बालिकाओं में जन्मजात भेदभाव देखने को मिल जाता है। तो जहाँ बालक जन्म ले रहे हैं वहाँ धूमधाम से नगाड़े बज रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब उसी घर में कोई बालिका का जन्म होता है, नन्ही परी आती है, तो महातम सा छा जाता है, शांति सी हो जाती है वातावरण। तो इसको देखते हुए एक विचार आया कि ये जो है, ये परंपरा कब से लागू हुई, क्यों चालू हुई, और इसको बदल कैसे सकते हैं। तो इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। जब भी कोई नन्ही परी जन्म लेती है हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में या फिर घर परिवार में, तो उसका हम अस्पताल से धूमधाम से पहली बार उसको घर पे लेके आते हैं। वो पूरा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हम्म। सर, इस संगठन के तहत मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितनी नन्ही परियों को धूमधाम से उनके घर पहुंचाया गया? संगठन के माध्यम से अभी तक 181 कार्यक्रम हम स्वयं से कर चुके हैं, और ये कार्यक्रम हम जिला भिंड में ही नहीं, हमारे आसपास के अंचल में, इटावा, ग्वालियर हुआ, इन सभी शहरों में जाके हमने ये कार्यक्रम किए हुए हैं। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि हम कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं, तो भी लोग कार्यक्रम अब खुद से कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, आप लगातार महिलाओं के लिए इतना कार्य 2018 से करते आए हैं, तो अब जब महिला दिवस हर साल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपके लिए कितना ये गौरवान्वित की बात होती है, कितना गौरवान्वित आप महसूस करते हैं? नहीं, ये गौरव का विषय है हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इसके लिए हमेशा भिंड बदनाम रहा है। लिंगानुपात में आज भी अगर हम बात करते हैं तो भिंड का स्तर सबसे अंतिम चरणों में आता है सभी जिलों में। तो ये खुशी का पल है हमारे लिए कि महिला दिवस पे इस प्रकार महिलाओं के लिए आयोजन किए जाते हैं, और ये धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और समान भाव से देखा जाता है। हम्म। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल महिलाएं चांद को छूने की आशा रखती हैं, वहीं जब आप नन्ही परियों को अपने घर पहुंचाते हैं तो आपके मन में क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, या फिर क्या कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए आप लोग सोचते हैं? एक ही बात सोचते हैं कि महिला और जो पुरुष समान है। आज पुराने ख्यालात जो रहते हैं कि वंश ये केवल पुरुषों की आवश्यकता है या बच्चों की आवश्यकता है, तो ये दिमाग से लोगों के निकले, और हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं, काम कर रही हैं। बच्चियों को अगर हम स्वच्छ शिक्षा प्रदान करें, तो वो भी बच्चों के मुकाबले कई पदों पे आज विराजमान हैं। आप देखिए, हर पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, आप शिक्षा विभाग में बड़े बड़े पदों पे लोग विराजमान हैं। आज पायलट बनी बैठी हैं महिलाएं। तो खुशी होती है कि बच्चियों को अगर अच्छी शिक्षा मिले तो वो बड़े पद पे भी पहुंच सकते हैं। हम्म। सर, अगर हम आज के दौर की बात करें तो युवा फिल्मों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। वही महिलाओं को भी युवा फिल्मों में जब दर्शाया जाता है तो अलग अलग चीज़ों में उनको दर्शाया जाता है। तो क्या लगता है कि युवाओं को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये सही, कितना ये सही है और कितना ये गलत है कि महिलाओं को जब एक रेप केस की अगर हम बात लें तो रेप केस में दिखाया जाता है, या फिर और भी चीज़ें जो होती है, अटैक्स, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्मों की बात नहीं करेंगे, समाज एक धारा के प्रभाव में बह रहा है। तो हम ये मानते हैं कि हमें अपने परिवार के उन बच्चों को रोकना नहीं है, धारा के साथ बहते हुए केवल एक दिशा देनी है कि ये गलत दिशा है और ये सही दिशा है। और अगर हम दिशा देंगे तो हो सकता है कुछ बदलाव आ सके। अगर हम रोकने का प्रयास करेंगे आज उस धारा में जो बह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है। तो रोकने का प्रयास नहीं करना है, एक उन्हें बताना है कि ये दिशा जो आप बह रहे हैं ये गलत है, और ये दिशा जिसमें हमें काम करना है, बस धारा के साथ पेरेंट्स को, उनके साथ बच्चों को ये देखना। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि किस मिशन और विजन के साथ नन्ही परी आंदोलन अब भिंड में आगे बढ़ रहा है?
नन्ही परी आंदोलन जब शुरू किया था तब काफ़ी कठिनाइयाँ थी। ये पहला कार्यक्रम करने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ा था। हुँ, विज़न ये था कि ये जो आंदोलन बच्चियों के जन्म को लोग जो शोक दिवस मनाते हैं, इसको एक परंपरा में स्थापित करना है। निरंतर कार्य करते हुए हमारे संगठन 2018 से जो कार्य कर रहा है, 7 वर्षों से निरंतर कार्य करते हुए, आज मुझे लगता है कि हम इस मुहिम पर सफल हुए हैं और ये एक परंपरा के रूप में इसको स्थापित भी कर पाए। हुँ। सर, महिला की लगातार गवर्नमेंट भी बात करती रही, तो क्या कुछ सहायता नन्ही परी आंदोलन या फिर कह सकते हैं कि आपकी संस्थान को गवर्नमेंट की तरफ से मिला है? हमारा संगठन जो है गवर्नमेंट की किसी भी सहायता के साथ नहीं चलता है। हमारे स्वयं के हुँ, विचार हैं। एक छोटा-सा गाँव का संगठन है, हमारे युवा लोग जुड़े हुए हैं। जब भी ज़रूरत होती है तो हम अपनी पॉकेट मनी से जो 2-2 5-500 रुपए इकट्ठा करके उस कार्यक्रम को आगे तक ले जाते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट के माध्यम से अगर इसको प्रमोट किया जाए, बताया जाए, तो ये आगे चलकर और इसको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये थे तिलक सिंह भदौरिया जी, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे। नन्ही परी आंदोलन के अध्यक्ष हैं और लगातार नन्ही परी आंदोलन के लिए कार्य करते जा रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए।